हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th। यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे जो है कौन सी स्टेटमेंट वो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास रिएक्टेंट साइड लेड ऑक्साइड है पीबीओ और कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है यहाँ पे तो पीबीओ है और यहाँ पे क्या है पीबी है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई है। ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो क्या हुआ है यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इट मींस इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। देखो ऑप्शन डी में लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है। ओके, सेकंड इसमें क्या है कार्बन था यहाँ पे और यहाँ पे क्या है CO2 मींस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है। तो कार्बन क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दो स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी होगी हमारे पास ए एंड बी। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या हो गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe प्लस आयरन। हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। देखो यहाँ पे Fe2O3 था तो एल्यूमिनियम ने क्या किया है यहाँ पे इस पे अटैक किया है और यहाँ से Fe को रिमूव कर दिया है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया है। मतलब मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट था उसने लीस्ट रिएक्टिव को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया है, हटा दिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। टिक द करेक्ट आंसर। हमें ये बताना है कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड करते हैं Fe के अंदर तो वहां पे कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। देखो हम यहाँ पे Fe ले रहे हैं, इसको हमने HCl एसिड यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Fe जो है यहाँ पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा क्योंकि आयरन तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा आयरन क्लोराइड FeCl2 फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी रिलीज हो जाएगी। ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ये तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। एक वो इक्वेशंस वो केमिकल इक्वेशंस जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम जो होते हैं सभी एलिमेंट्स के वो इक्वल होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होते हैं। कहाँ पे बोथ ऑफ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ एटम जो है सभी एलिमेंट्स के वो इक्वल हो, उनको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसकी क्या नीड है, क्यों करते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को इनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए क्योंकि मास को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट की वो इक्वल होने चाहिए बोथ साइड किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो इसी रीजन से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या रीजन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी वजह से हम रिएक्शंस को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं।